गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो पहले हम टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। इम्यूनिटी एक तरह की आपके अंदर की पावर है जिसमें आप क्या करते हैं, बीमारियों से आपका शरीर लड़ता है। ठीक है, तो इट इज़ अ पावर इन विच आवर बॉडी फाइट्स विद डिजीजेस। ठीक है, सेकंड आपका ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप नाम आपने सुना ही होगा, ए बी ओ, एंटीजन एंटीबॉडी, उन सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन, ठीक, हर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन नहीं कह सकते। पैथोजन देखिए क्या होता है, एक वर्ड है आपकी, देखिए पैथोजन हर वो चीज़ हो सकती है जो आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारी दे, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, है ना, एल्गी, सारे पैथोजन हो सकते हैं अगर आपको किसी न किसी प्रकार से बीमारी फैला रहे हो, तो पैथोजन बीमारी फैलाने वाली बॉडीज़ को बोला जाता है। ठीक है ना, ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं रोग कारक या फिर रोगाणु। ठीक, जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो आपका जो बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और उस पैथोजन को रेजिस्ट करता है, यानी उसकी जो पैथोजन आपको जो बीमारी फैलाने का कारण बन रहा है, उस कारण को वो रोकने का काम करता है। ठीक है, उसके लिए आपके शरीर में कुछ मैकेनिज़्म वगैरह होते हैं। ठीक है, वैसे लगभग जो इम्यूनिटी होती है आपके, वो ब्लड के थ्रू ही कंट्रोल कर ली जाती है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शंस रिलेटेड सिस्टम दैट वर्क फॉर द एरेडिक्शन ऑफ पैथोजन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। देखिए, इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं, पैथोजन से रिलेटेड, उनसे होने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, लिम्फेटिक और इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स लाइक बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस, लिवर, ब्लड एंड लिम्फ आर फंक्शनल इन दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये इसमें फंक्शन करते हैं। द टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वर्क्स इन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर दो तरह की इम्यूनिटी होती है और वो कौन कौन सी हैं, देखिए। पहला है इनेट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, और बी है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। इनेट के बारे में हम जानते हैं, देखिए क्या होता है। दिस इज एन इनबॉर्न इम्यून सिस्टम विच इज़ also known as non-specific or natural immunity. It is named as non-specific because this defense mechanism does not provide specific immunity against a specific pathogen, rather it employs a common mechanism against all the antigen. ठीक है, ये innate क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपकी ये जन्म से ही आपके अंदर होती है। ठीक है, अब ये नॉन स्पेसिफिक क्यों है, ये किसी स्पेशल पैथोजन को ये किल करने का काम नहीं करती, ये नॉर्मली आपकी बॉडी में वर्क करती रहती है, छोटी मोटी चीज़ों से बचाने का काम करती है जब आप छोटे होते हैं और आपके अंदर ये बन जाती है। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स वर्क फॉर द इन्नेट इम्यूनिटी। अब देखिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी के लिए वर्क करते हैं। पहला फिजिकल बैरियर्स, सेकंड है आपका केमिकल बैरियर्स, थर्ड आपका सेलुलर बैरियर्स, और नंबर फोर्थ है फीवर और इन्फ्लेमेशन एट्सेट्रा। देखिए फिजिकल बैरियर में क्या क्या हो सकता है, लाइक स्किन, सीलिया एंड फ्लैजेला फाउंड ऑन नेजल कैविटी एंड अदर ऑर्गन्स एंड म्यूकस एट्सेट्रा। फिजिकल बैरियर्स क्या हो सकते हैं आपके जो शरीर को बचाने के लिए, स्किन, पहला सीलिया, फ्लैजेला यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपकी नेजल कैविटी के अंदर जो पाई जाती है। ठीक है, म्यूकस, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जब भी कोई चीज़ अंदर आती है, धूल के हम बारे में बात करें, धूल भी अगर आपके अंदर आएगी तो आपके सबसे पहले तो आपकी जो नेजल कैविटी की जो हेयर है वहाँ पे टकराती है, तो वहीं अटक जाती है, फिर आगे अगर पहुँच जाती है तो आपकी म्यूकस से टकरा कर वहीं चिपक जाती है, तो आपको एकदम क्लियर एयर लेने को मिलती है। ठीक है, अब है केमिकल बैरियर्स, देखिए लाइक एसिड फाउंड इन द स्टमक, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक एंड वजाइना, केमिकल फाउंड ऑन द स्किन, केमिकल फाउंड ऑन वेरियस बॉडी सिक्रीशन लाइक सलाइवा, टीयर्स, स्वेट। तो इन सब चीज़ों में आपको जब नाम लिए, स्टमक में, एसिडिक में, वजाइनल पोर्शन में, है ना, टीयर्स वगैरह में, यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, वो भी बैक्टीरियाज वगैरह को मारने के काम करते हैं, ये केमिकल बैरियर्स हैं। अब है सेलुलर बैरियर्स, देखिए क्या है, सेल्स लाइक मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स विच आर द एक्टिव इन फैगोसाइटिक एक्टिविटी, बिसाइड साइटोटॉक्सिक सेल्स, नेचुरल किलर ऑल्सो वर्क्स एज सेलुलर बैरियर्स। देखिए कुछ सेलुलर बैरियर्स होते हैं, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सारे ब्लड के टाइप्स हैं, ब्लड की सेल्स के टाइप्स हैं। ठीक है, ये भी एक्टिव इन फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ की फॉर्म में काम करते हैं, यानी कि जो भी कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उनको ये खा करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा
साइटोटॉक्सिक सेल्स लाइक नेचुरल किलर्स। साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं जो एक तरह की नेचुरल किलर, यानी कि वो अपने सीक्रीशंस को निकालते हैं और क्या करते हैं, उन सीक्रीशन से जो आने वाली चीज़ें हैं वो मर जाती हैं। फिर फीवर और इन्फ्लेमेशन, ये तो आप जानते हैं, फीवर इन्फ्लेमेशन बुखार वगैरह आना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। अब है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जो हमें जन्म से नहीं मिलती। देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द होस्ट स्पेसिफिकली अटैक्स ऑन स्पेसिफिक इन्वेडर माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर और फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या है, एक बाहर से मिलती है एक्टिविटी जिसमें जो होस्ट है वो किसी पैथोजन पर डायरेक्टली अटैक करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन दिस इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज आर सो प्रोड्यूस रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजेंस। आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई ऐसा कोई आता है, कोई पैथोजन आता है, यानी कोई रोगाणु वगैरह आते हैं, तो आपकी बॉडी क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। और एंटीबॉडी जब बन जाते हैं तो उनसे जा कर के वो रिएक्ट करती है और उन्हें मार देती है, ठीक है। ऐसा ही अपन वैक्सीनेशन में करते हैं। दीज रिएक्शन स्टिमुलेट द सेल मीडिएट इम्यूनिटी एज द रिजल्ट ऑफ ऑल एंटीजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज 2-5। ये क्या होता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी को एक्टिव कर देती हैं। सेल की एक्टिविटी को वहाँ से एंटीजन जो आपकी बॉडी के अंदर आए हैं वो सारी बाहर पहुँचा दिए जाते हैं, है ना, एंटीबॉडीज़ के थ्रू, जब उनको किल कर दिया जाता है। अभी दो तरीके हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव में देखते हैं, immunity in which body itself synthesize antibodies against antigen. This immunity works for the particular antigen against which antibody are synthesized. इसमें एक्टिव में क्या होता है, बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम करेगी। पैसिव में हम देखें, immunity in which specific external antibodies against a particular antigen are introduced in the body. पैसिव में क्या होगा, बाहर से किसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ को डाला जाएगा, ठीक है। वैक्सीन वगैरह हम करवाते हैं ना, तो वहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी हमारे काम आती है, जैसे किसके वैक्सीन, डिप्थीरिया और टेटनस के। अब है एंटीजन और एंटीबॉडी, देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। देखिए आइए, एंटीजन्स आर दोज और आउटर पैथोजेंस और सब्सटेंस विच आफ्टर एंटरिंग आवर बॉडी एक्टिविटीज बी लिम्फोसाइट सेल ऑफ टू डिफरेंशिएट इन वन बॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। एंटीजन्स एक तरह के पैथोजेंस है जो आपकी बॉडी में बाहर से एंटर होते हैं, ठीक है। तो फिर बी लिम्फोसाइटिक सेल्स, बी लिम्फोसाइट यानी बीटा लिम्फोसाइट, ये आपकी एक ब्लड सेल का नाम है, ठीक है। वो क्या करती है, टू डिफ्रेंशिएट इन एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स, वो एंटीबॉडीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है और प्लाज्मा सेल्स बनाने का काम करती है। एंटीजेंस इंड्यूस देम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड स्पेसिफिकली रिएक्ट विद दिस एंटीबॉडीज़। और एंटीजेंस क्या करते हैं, इन लिम्फोसाइटिक सेल्स को थोड़ा सा इंड्यूस करते हैं कि तुम एंटीबॉडीज़ बनाओ, और वो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन से रिएक्ट कर लेती हैं। वैसे आपको मैं बताया था, जब एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रिएक्शन करते हैं ब्लड की टर्म्स में, तो उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन्स with the beta cells present in the body can specifically get coupled with a particular region, ठीक है। This pairing is fundamental requirement for the success of immune system and depends upon the structural uniqueness of the antigen। देखिए एंटीजन्स वो हैं जो एंटीबॉडीज़ के आने के, एंटीबॉडीज़ वो चीज़ है जो एंटीजन के आने के बाद बनती हैं, और किससे बनती है, बी लिम्फोसाइटिक सेल से मिलकर के बनती हैं, और वो उन एंटीजन्स को मारने का काम करती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है, देखिए ये एक एंटीबॉडी का डायग्राम जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। अब बुक में देखेंगे थोड़ा क्लियर दिखेगा, यहाँ पे से क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो आप इसको बुक में देख लें, ठीक है। अब देखिए एंटीजन, ये एंटीजन वो हैं जो आपकी बॉडी में बाहर से आते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन से ही एंटीबॉडी बनते हैं, ठीक है। नॉर्मली दे आर फॉरेन पैथोजेंस, फॉरेन को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बाहरी पार्टिकल्स हैं, और सब्सटेंस विच हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6000 डाल्टन्स और मोर। इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, आप इसको याद रखें। 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक तो 2 नंबर का आता है और 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं, तो टोटल ये 4 नंबर का चैप्टर है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशंस के, इस तरह के क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन, तो आप ये याद कर लें। तो 6000 डाल्टन। दे कैन बी ऑफ वेरियस केमिकल ग्रुप्स लाइक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि जो एंटीजन्स हैं आपकी इन चीज़ों से बने हुए हो सकते हैं, प्रोटीन से मिल करके। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट आपने सुना है, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनो, ऑलाइगो और पॉली। मोनो का मतलब कि जब एक ही तरह का सैकेराइड हो, एक ही तरह का कार्बोहाइड्रेट हो। फिर आता है ऑलाइगो, जिसमें 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट हो,
एक होता है पॉली। पॉली में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जुड़ करके पॉलीसैकेराइड बनाने का काम करते हैं। एक होता है लिपिड्स और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लिपिड्स आप जानते हैं, लिपिड्स हम बोलते हैं फैट्स को। और एक होता है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए, आपने सुना होगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो वो आपके डीएनए आरएनए। अब आगे, समटाइम्स फ्यू बॉडी सब्सटेंस एंड बॉडी सेल्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एंटीजन आफ्टर एंटरिंग इनसाइड द बॉडी एंड एंटीजन फर्स्ट एनकाउंटर द इन्नेट इम्यून सिस्टम। जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में जाता है तो सबसे लोग इन्नेट सिस्टम को पकड़ता है वो, क्योंकि इन्नेट सिस्टम जो है आपकी बॉडी में पहले से ही होता है। ठीक है ना, बाकी तो जब और जो बाकी जो आपकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो किसी भी पैथोजन के आने के बाद बनती हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर को पता नहीं होता है कि अभी इस तरह की बीमारी आपको हो सकती है। जैसे उसके पैथोजन बॉडी में आएंगे तब आपकी शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। आफ्टरवर्ड दिस एंटीजन एक्टिवेट्स द स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, और उसके बाद क्या होता है, ये एंटीजन आपके स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये हुआ। वापस मैं बता दूँ कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जब रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। ठीक है, जब ये ब्लड की टर्म्स में है, जब आपको क्या करते हैं कि जब बिना मैच के ब्लड चढ़ा देते हैं और आपके जो रोगी है वो मर जाता है, आप बोलते हैं ना सेम ग्रुप को ब्लड चढ़ना चाहिए, डिफरेंट ब्लड ग्रुप को अगर ब्लड चढ़ा दिया जाता है, किसी का ए है तो उसको बी चढ़ा दिया जाए, तो ए और बी के जो आपस में एंटीजन एंटीबॉडी आपस में चिपक जाते हैं, इसकी चिपकने से रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो ये ध्यान रखें। आगे, द होल molecule of antigen does not interact with the another antibody, rather only a specific part of it can join with the antibody molecule. This part of antigen is called antigen determinant और एपिटॉप। देखिए, एंटीजन का पूरा पार्ट किसी से जुड़ता, किसी एंटीबॉडी जुड़ता नहीं है, कि उसका एक स्पेशल पार्ट जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं एपिटॉप। ठीक है, आगे, ना प्रोटीन चेन ऑफ 6 to 8 अमीनो एसिड एक्ट एज एंटीजन डिटर्मिनेंट। प्रोटीन में 6 से 8 चेन तक के अमीनो एसिड्स होते हैं जो एंटीजन डिटर्मिनेंट का काम करते हैं, एपिटॉप का काम करते हैं। और एपिटॉप की डेफिनेशन आती है एग्जाम में, आप इसको याद करें। अ प्रोटीन कैन हैव मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एपिटॉप इज कॉल्ड वैलेंस ऑफ द एंटीजन। टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, यानी कि जुड़ने की जगहें कितनी हो सकती हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस ऑफ द एंटीजन। नहीं, एंटीजन की एंटीबॉडी पर जुड़ने की जगहें कितनी हो सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑफ द एंटीजन। वैलेंस ऑफ द मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन इज 100 और मोर। और देखिए कितनी ज़्यादा है बैक्टीरियाज के लिए, 100। ठीक, अब है द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज कैरिड आउट इन स्टेप्स। यानी कि जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी जब वो बन चुकी है तो देखिए एंटीजन कैसे मरता है। पहला स्टेप, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन। पहले ये डिफरेंस करते हैं कि बाहर से पार्टिकल आया है या अंदर का ही है, पहली बात। प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन बाय एक्टिवेट बी सेल। प्लाज्मा सेल बनती हैं बीटा लिम्फोसाइटिक सेल से। दे आर प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एपिटॉप प्रेजेंट ऑन द फॉरेन एंटीजन, वो एपिटॉप के आधार पे बनती हैं। सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स, ये मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जैसे ही आपकी प्लाज्मा सेल्स बन चुके हैं तो अब क्या होगा, एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ जुड़ करके उनको ख़त्म कर देगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। इस प्रोसेस को तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी का जुड़ना एग्लूटिनेशन कहलाता है। अब आपका एंटीबॉडी आता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।